मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। सभी हाथ जोड़े हुए। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसापूर्णं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मपूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूं आप में आप लीन सो करहूं होई जो निज आधीन। 10 लक्षण महापात। क्यों है ये मान? क्योंकि वर्तमान में भी है और आगे भी रहेंगे। यानी धर्म एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि अनादि से भी कर रहे हैं, वर्तमान में भी करना है और आगे भी करना है, यानी इसको छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे ही धर्म के आज एक एंगल को समझेंगे जिसका क्या नाम है? उत्तम आकिंचन्य। सामान्य स्वरूप आकिंचन्य धर्म का समझेंगे और इसके माध्यम से यह समझेंगे कि परिग्रह क्या होता है, परिग्रह को छोड़ा कैसे जाए और उत्तम आकिंचन्य धर्म प्रकट कैसे किया जाए। चलते हैं विषय की तरफ, उत्तम आकिंचन्य धर्म। पर उससे पहले डिस्क्लेमर, वार्निंग शुरू करने से पहले जो पूजा हमने की ध्यानत राय जी वाली, उसका प्रारंभ का स्थापना करने का छंद वो हम पढ़ेंगे। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चौगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। आकिंचन और ब्रह्मचर्य 10 धर्मों का सार है। यानी आज से पहले के जो 8 प्रवचन हुए उसका सार आज और कल मिलेगा। यानी शाश्वत अगर पहले कभी सो गए थे या ध्यान नहीं रहा किसी बात पर, तो आज और कल वही सार हम करेंगे। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। ये तीनों क्या है? भाव है जो हमें निरंतर भाने चाहिए अपने प्रति और दूसरों के प्रति। ये 3 भाव एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए रिलेट करते हैं, क्षमा मार्दव और आर्जव। उसके बाद सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, यानी उपाय है, तरीका है। किसका? आकिंचन और ब्रह्मचर्य जो धर्म का सार है उसको पाने का उपाय है। यानी 3 तो भावना रूप, बाकी 4 या 5 उपाय रूप, और ये जो अंत के 2 बचे वह सार रूप। यानी एक से बाद एक कनेक्ट हो गया, कनेक्ट होकर एक ही धर्म बता रहा है, और वो धर्म क्या है वो तो हम कल समझेंगे। अब देखते हैं उत्तम आकिंचन्य धर्म। पहले के कुछ धर्म अभाव पूर्वक आए हैं, जैसे क्रोध के अभाव में कौन सा धर्म आया था? क्षमा, बहुत बढ़िया। मान के अभाव में मार्दव। वैसे ही आज परिग्रह के अभाव में उत्तम आकिंचन धर्म यह बताया जाता है, इसका स्वरूप समझाया जाता है उत्तम आकिंचन्य का। तत्वार्थ सूत्र पर चलते हैं। तत्वार्थ सूत्र पर क्या परिभाषा आई परिग्रह की? पता है किसी को? मूर्छा परिग्रह। तत्वार्थ सूत्र में आया मूर्छा परिग्रह। मूर्छा क्या होता है? अब मूर्छा से तो लगता है बेहोश हो जाना, पर यहाँ पर मूर्छा का अर्थ क्या है? ममत्व का भाव परिग्रह। ममत्व का भाव, ममत्व क्या होता है? शाश्वत ममत्व यानी मेरा।
किसी चीज पे यह मेरा है, ऐसा भाव परिग्रह है। देखिए अभी तक तत्वार्थ सूत्र की बात चल रही है, मेरा अभी तक कुछ नहीं आया, यानी मेरा पने का भाव ये है परिग्रह। आया समझ? अब चलते हैं उत्तम आकिंचन्य के लिए, जो पंडित जी ने लिखा है वही पढ़ते हुए पूजा की पंक्तियों से पहले अर्थ समझेंगे। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। रुकिए, परिग्रह 24 भेद और त्याग कौन करे? चलिए मुनिराज तो बनना ही है, अभी नहीं तो बाद में, पर 24 परिग्रह अभी समझेंगे। 24 परिग्रह को पहले 24 तीर्थंकर 24 परिग्रह, तो 24 को पहले बांट लेते हैं थोड़ा सा। कैसे? 24 में से 10 परिग्रह तो बाहर के हैं और 14 परिग्रह अंतरंग के हैं। सामान्य ही बात है, तत्वार्थ सूत्र की ही बात है। हाँ, पहले चलते हैं बाहर की तरफ। 10 बाहर के परिग्रह देखते हैं क्या है। पहला है क्षेत्र। क्या चीज? क्षेत्र। क्षेत्र मतलब स्थान, जमीन, प्लॉट। यह प्लॉट मेरा, यह जमीन मेरी, ये घर मेरा, क्षेत्र। इजी था ये वाला। वास्तु। वास्तु मतलब क्षेत्र पे बना हुआ कुछ, प्लेस पे बना हुआ कुछ, जैसे घर, बिल्डिंग, ऑफिस, बनी हुई बिल्डिंग, सामान्य अर्थ। क्षेत्र यानी जमीन, उसके ऊपर बना हुआ मेरा महल, वो वास्तु। 2 हो गए। अगला है धन। धन में यहाँ अर्थ किया सोना और चांदी। सोना और चांदी क्या मुख्य रखकर कि सोना और चांदी यहाँ भी पाया जाता है, सोना और चांदी का व्यापार ऊपर भी पाया जाता है। अब उनके टाइम पे रुपया तो चलता नहीं था, डॉलर नहीं चलता था, वरना तो यहाँ पर उसको गर्भित कर लेना। धन। आगे धान्य। धान्य में लिखा जवाहरात, नेकलेस, ज्वेलरीज। धन, धान्य, ये भी समझ आया। आगे अनाज। चलिए यहाँ पर तो वह लिखा है, चलिए धान्य का अर्थ अनाज दोनों है, चलिए ठीक है। इससे पता चल रहा है कि सब जागे हुए हैं, सब उठे हुए हैं। चलो, धान्य से उगाने वाला अनाज इत्यादि ले लेना। अब कोई कोई होते हैं उसको संग्रह करके रखते हैं ताकि रेट बढ़ जाए, फिर मार्केट में निकाल दे उसको। तो धन भी धान्य भी दोनों समझ आए। अब अगला है द्विपद, यानी 2 पैर वाले। 2 पैर वाले नौकर चाकर हैं, दास दासी, द्विपद। पर वो तो पहले की बात थी। पहले राजा होते थे तो इतने सारे नौकर चाकर होते थे, सेठ होते थे तो 2 नौकर चाकर होते थे। अब भी होते हैं, पर अब 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 एक घर में। यहाँ पर द्विपद में हम 2 पहियों की गाड़ी क्यों नहीं ले सकते? कितनी बाइक, कितनी स्कूटी 2 पैर वाली है। ऐसे ही आगे चतुष्पद, 4 पैर वाली। पहले तो हाथी, घोड़ा, भैंस है किसी के पास? नहीं है, पर गाड़ियाँ तो है ही। तो द्विपद से 2 व्हीलर, चतुष्पद से 4 व्हीलर। देखिए हंस रहे हैं, परिग्रह है चतुष्पद। आगे यान। यान अर्थात सवारी। अब पहले तो डोली हुआ करती थी, पालकी हुआ करती थी, अब जो भी हमारी सवारी है वह। हालांकि द्विपद चतुष्पद में भी ले लिया हमने उसको, गर्भित हो रहा है एक तरह से, पर यहाँ यान अर्थात सवारी। यान, यान, यान। अच्छा, अगला हाँ वो भी आएगा। सब साधन, एक जगह से दूसरी जगह जाने के जितने भी साधन हैं। देखिए आपने अच्छा याद दिलाया, यान। मैं इसके बारे में बहुत सोच रहा था, यान में क्या आएगा। तो मैंने पहले गूगल किया, यान होता क्या है।
कि एक जगह से जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो भी साधन है वह क्या है? यान। अभी हमारे हाथ में मोबाइल है, 1 मिनट में हम चाइना की खबर रख लेते हैं, 1 मिनट में अमेरिका की खबर रख लेते हैं, तो इसको यान की श्रेणी में क्यों नहीं ला सकते? ये एक माध्यम है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। किसके पास कितने मोबाइल? एक संख्या हो, एक ही मोबाइल हो, उसमें भी छोटा बड़ा, छोटा कैमरा बड़ा कैमरा, छोटी स्पेस बड़ी स्पेस, छोटी बैटरी बड़ी बैटरी इत्यादि, यह सब परिग्रह में, यान परिग्रह में हम ले रहे हैं। अब शय्यासन, शय्यासन यानी कहाँ सो रहे हैं? बेडरूम। और भी कि होता है ना, भाई रह रहे हैं 2 जने पति पत्नी और घर में कमरे कितने? 10 20, तो शय्यासन ये हो गया। अगला है कुप्य। कुप्य का पे छोटे ऊ की मात्रा, आधा पा और या, कुप्य। हाँ नहीं, कुप्य अर्थात कुआ। कुआ तो पहले तो हुआ करते थे कुएं अपने अपने पर्सनल, क्या चीज़? बोरवेल। अभी बोरवेल ले लो या नल का जो होता है वो। पर इसका भी मैंने सोचा कि अर्थ क्या ले इसका कुप्य। देखिए, धान्य में हमने जैसे खाने की सामग्री ले ली, वैसे ही कुप्य में पीने की सामग्री हम ले लेते हैं, जितने भी पीने की सामग्री इत्यादि। अगला है भांड। भांड अर्थात बर्तन। बर्तन और कपड़े, कपड़े भी और बर्तन भी। इसमें साथ साथ और भी हम ले सकते हैं, शूज़, घड़ियाँ और ज्वेलरीज, हैंडबैग्स, और भी सब चीज़ें हम इनमें भांड में ले सकते हैं। देखिए, अभी तक तत्वार्थ सूत्र की बात चल रही है। ये तो रही 10 बहिरंग परिग्रह, यानी जो बाहर से दिख रहे हैं, जिसके हिसाब से हम दूसरों को जज करते हैं कि कौन कितना परिग्रही है और कौन कितना कम परिग्रही है। अब देखना, इन 10 का तो फेरबदल हमें दिखता रहता है, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा शुद्धि, या तो मेरे पास ही आज थोड़ा कम है, बाद में ज़्यादा हो रहा है, ये तो हमें दिख रहे हैं। अब चलते हैं अंतरंग परिग्रह में, जो है तो सबके पास पर मानेगा कोई नहीं। चलिए, इनके गिनाए 14 भेद, बाहर के तो 10, अंदर के 14। सुनिएगा, पहला मिथ्यात्व। लो, सबसे बड़ा परिग्रह मिथ्यात्व। शुद्धि लाइन से पाप बताओ। 5 पाप। सबसे बड़ा पाप ही क्या है? मेरा सबसे बड़ा परिग्रह। और परिग्रह क्या था? मूर्छा, यानी मेरा भाव, यानी मिथ्यात्व ही मेरा है, ये भाव सबसे बड़ा परिग्रह है। और क्रोध, पहला तो मिथ्यात्व, दूसरा क्रोध, तीसरा मान, चौथा माया, 5वां लोभ। पहले नंबर का पाप हो गया, दूसरे नंबर के भी सारे पाप क्या है? मेरे परिग्रह है। अब बच्चे क्या? 5 पाप, वो भी लगा लेते हैं। हास्य मतलब हंसना, हंसने को कौन परिग्रह कहेगा? यहाँ तो कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसो, पार्क में जाओ सुबह 6 बजे दिल्ली में, तो बूढ़े बूढ़े अंकल आंटी आपको हंसते हुए मिलेंगे, हाथ नीचे करके फिर एकदम हाथ ऊपर करके हंसते रहेंगे कि लाफ्टर सारी बीमारियों को खत्म कर देता है। पर यहाँ कह रहे हैं हास्य भी परिग्रह है। और ये जो धर्म के विपरीत जितनी चीज़ें हैं, जैसे क्षमा के विपरीत क्रोध, तो मैं इनको बीमारी का नाम दे सकता हूँ क्या? क्रोध बीमारी है और दवा क्या है? क्षमा। हास्य को यहाँ तो कह रहे हैं इलाज है, पर यहाँ कह रहे हैं हास्य क्या है? बीमारी है, क्योंकि परिग्रह है। आ रही है बात समझ में? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य। अगला सुनिए, रति। रति, रति अर्थात
हाँ, रति अर्थात प्रेम भाव, राग भाव। सुनिए, किसी चीज को मैं अच्छा जानकर उसके नजदीक जा रहा हूं, रति। इसके अगला अरति, यानी किसी चीज को बुरा जानकर उससे मैं दूर जा रहा हूं, अरति। रति समझ आया, अरति समझ आया। आगे शोक। शोक सुनिए, शोक मतलब किसी का असमागम हो गया, कोई चीज मुझसे दूर चली गई तो उसका दुख मनाना। और ये शोक भी अनेक प्रकार का, रोना, ऐसा रोना कि दूसरों को रोना आ जाए, तत्वार सूत्र में ही है, इत्यादि अनेक प्रकार से शोक। अगला भय, डर। सार्थक डर भी परिग्रह है। मैं डरा, किसी चीज, भाई किसी ने भूख कर दिया, मैं डर गया कि एकदम डॉगी आ गया, कुछ आ गया, जानवर आ गया, तो यह क्या है, डर। और डर भी क्या है, परिग्रह। समझ नहीं आ रहा कि अभी कैसे है, आगे समझेंगे, अभी तो स्वरूप। जुगुप्सा यानी घृणा, ग्लानि। भाई घृणा किससे होती है, अपनी चीज से कि दूसरों की चीज से? दूसरों की चीज से घृणा होगी। और परिग्रह क्या है, मूर्छा परिग्रह, यानी मेरेपन का भाव परिग्रह। और ग्लानि किससे हो रही है, दूसरे से हो रही है, तो ये परिग्रह कैसे हुआ? प्रश्न आया समझ? किस किस को समझ आया? मुंह हिलाओ अपना, बस आया। देखिए, ग्लानि किससे हो रही है मुझे, दूसरे की चीज से, कि भाई नाली है उससे ग्लानि हो रही है, तो कोई ये थोड़ी समझता है वो मेरी है तब मुझे ग्लानि हो रही है। प्रश्न आया, अब उसका उत्तर भी देखेंगे। अगला अगला सुनिएगा, आपके लिए शायद नया शब्द भी हो, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, आखिरी के 3 समझ लेते हैं इनको, ही क्या होता है। सुने होंगे स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, पढ़ा है, चलिए सुन। स्त्री वेद क्या होता है, किसी पुरुष के प्रति आसक्ति का भाव, प्रेम भाव, यह स्त्री वेद। पुरुष वेद किसी स्त्री के प्रति रति का भाव, प्रेम का भाव, यह पुरुष वेद। और नपुंसक वेद क्या है, दोनों के प्रति रति का भाव, यह नपुंसक वेद है। देखिए, सब तो समझ आ रहा है, पर इन सब में मेरा भाव कैसे है यह मुझे समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। देखिए दोबारा, आप सबको इसका स्वरूप समझ आया, 14 का और 10 का, परिभाषा, वर्ड मीनिंग समझ आए। प्रश्न क्या है, इनमें मेरा ममत्व भाव कैसे हो रहा है ये बताओ मुझे। तो इसका उत्तर देखते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, नाम सुना है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, उस ग्रंथ में हिंसा का बहुत गजब स्वरूप लिखा है, हिंसा का। उसमें उन्होंने 2 तरह की हिंसा लिखी, शाश्वत 2 तरह की हिंसा। कौन कौन सी, मैं बोल लूं? 2 तरह की हिंसा लिखी, अविरमण रूप हिंसा और परिणमन रूप हिंसा। सुनिए, पहली बार सुन रहे हैं शायद। 2 तरह की हिंसा लिखी, अविरमण रूप हिंसा और परिणमन रूप हिंसा। एक हिंसा तो ऐसी, सुनिए, एक हिंसा तो ऐसी कि मैं पूरी क्रिया से हिंसा कर रहा हूं, मन से हिंसा कर रहा हूं, वचन से हिंसा कर रहा हूं, एक हिंसा तो ये। दूसरी हिंसा क्या, ना तो मेरे मन में हिंसा है, ना वचन में हिंसा है, ना काया में हिंसा है, फिर भी मुझे हिंसा का पाप लग रहा है। स्वरूप समझ आया? सुनिए सुनिए, क्यों, मैं बताऊंगा। पहली हिंसा क्या, मन वचन काय तीनों में हिंसा हो रही है, ये तो हिंसा हो ही गई। और दूसरी क्या है, ना तो मन में हिंसा हो रही, ना वचन में हो रही, ना काया में हिंसा हो रही, फिर भी मुझे हिंसा का पाप लग रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ममत्व नहीं टूटा, क्योंकि अभी सत्ता में है। और तीसरा जो वहां लिखा, क्योंकि अभी नियम पूर्वक त्याग नहीं है। अभी त्याग नहीं है, त्याग नहीं है भैया, पर खा भी नहीं रहा, मेरे वचनों में भी नहीं आ रहा, मेरे मन में भी नहीं आ रहा, फिर भी मुझे पाप लग रहा है निरंतर, क्योंकि बस नियम नहीं है।
देखिए, मेरे मन वचन काया में नहीं आ रहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझे पता है वह चीज़ बुरी है, पर फिर भी मैंने उसको नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे डर है कि कहीं ना कहीं गलती से खा ही ना जाए, गलती से कुछ हो ना जाए, टूट ना जाए। चलिए उदाहरण देखते हैं। मांस भक्षण कोई नहीं है यहाँ करने वाला, और इतनी गारंटी है कि बहुतों का नियम भी नहीं होगा। है सबका, एक ने मना किया है। चलो चलिए सुनिए सुनिए, बस 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 बस, नहीं नहीं, यही तो बता रहे हैं। देखिए कि खाते नहीं है, कि मन में नहीं है, वचन में नहीं है, काया में नहीं है, पर बुद्धिपूर्वक नियम नहीं लिया अभी तक। हाँ वही बस बस। हाँ अब बात करते हैं उसकी भी। सुनिए इधर, बाद में प्रवचन के बाद। है कभी खाया ही नहीं, वही कभी नहीं किया, सोचा भी नहीं, मन में भी नहीं है, वचन में भी नहीं है, काया में भी नहीं है, तीनों बात कही पहले, पर नियम पूर्वक त्याग भी नहीं है। आपने परिग्रह परिमाण व्रत का नाम सुना है? उसमें क्या करते हैं कि उधर नहीं जाना, उसकी मर्यादा कर लेना कि 10 किलोमीटर से बाहर नहीं जाऊंगा, 20 किलोमीटर से बाहर नहीं जाऊंगा। उसका लॉजिक पता है क्या है? कि इतने क्षेत्र की बाहर के जितने पाप हो रहे हैं, जितनी क्रियाएं हो रही है, उन सब से मेरा नियम पूर्वक त्याग है। और यहां पर जो सबसे पहला नियम होना चाहिए मद्य मांस मधु का, वो भी है तो है, नहीं है तो नहीं है। इसलिए यहां पर अंतरंग परिग्रह दिए गए कि अभी मेरा इनसे ममत्व नहीं छूटा है, अभी मेरा इनका त्याग भी नहीं है, और यदि मुझे हो भी रहे हैं तो मुझे इनमें बुराई नहीं दिख रही। ग्लानि का भाव दूसरों के प्रति हो रहा है, नाली के प्रति हो रहा है, तो मैं ग्लानि तो कर दूंगा, पर मुझे ये नहीं समझ आएगा कि वो ग्लानि जो मैं कर रहा हूं वह ग्लानि योग्य है, वह नहीं करने योग्य है। भारी तो नहीं हो रहा विषय। चलिए और सरल करते हैं। तत्वार सूत्र में ही सूत्र आया, मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। भैया आपने तो कहा था सरल करोगे, आपने तो और मुश्किल कर दिया। करते हैं सरल। मनोज्ञ अमनोज्ञ, आगे राग द्वेष, पंच इंद्रिय। 5 इंद्रिय बताओ शाश्वत। कर्ण, 5 इंद्रिय, बहुत बढ़िया। अब देखिए, मनोज्ञ अर्थात अच्छा लगना, अमनोज्ञ अर्थात बुरा लगना। अब देखिए 5 इंद्रिय के विषय मुझे अच्छे लगे तो मैं उनमें राग ना करूं, 5 इंद्रिय के विषय मुझे बुरे लगे तो मैं उनमें द्वेष ना करूं। ये सूत्र पता है क्या है? परिग्रह के त्याग के समय क्या भावना भानी चाहिए, 6वें अधिकार का सूत्र है। 5 पाप के त्याग में क्या भावना रखनी चाहिए, उसमें परिग्रह के त्याग में क्या भावना रखिए, वह सूत्र है कि 5 इंद्रियों के विषय है, मुझे अगर अच्छे लग रहे हैं तो उसमें मैं राग ना करूं, 5 इंद्रियों के विषय यदि मुझे बुरे लग रहे हैं तो उनमें द्वेष ना करूं। यह है परिग्रह परिमाण व्रत। चलिए कहानी सुनते हैं, क्योंकि बिना कहानी सुने तो घुसता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता है। चलिए, एक वारिशेनाचार्य, सुना है नाम वारिशेनाचार्य, उन्हीं की कहानी सुनते हैं। किस अंग में प्रसिद्ध है वह? स्थितिकरण। उन्होंने अपने मित्र पुष्पडाल का स्थितिकरण किया था, यानी वह धर्म मार्ग से विचलित हो रहे थे, उनको समझाया था। क्या हुआ कि वारिशेन और पुष्पडाल बचपन के मित्र, बहुत अच्छे मित्र। वारिशेन ने दीक्षा ले ली, बिल्कुल भावलिंगी संत बन गए, विचरने लगे, और उनको देखकर पुष्पडाल ने भी दीक्षा ले ली। अब दीक्षा ली, वो अपनी पत्नी को बिना बताए आ गए थे कि मित्र ने लिए, चलो मैं भी ले लेता हूँ। वो बिना पत्नी को बताए आ गए। अब मन में यही सोच रहे हैं, एक बार कह तो दिया होता, बेचारी ढूंढ रही होगी,
कि किडनैप तो नहीं हो गया मैं, ऐसा किसको ख्याल आ रहा है? ऐसा पुष्पडाल को ख्याल आ रहा है कि मेरी पत्नी ऐसा सोच रही होगी। 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन, 15 दिन हो गए। अब वारिशेन मुनि को पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। क्या गड़बड़ चल रही है वो भी पता चल गया। एक मुख्य बिंदु रह गया कि पुष्पडाल की पत्नी जो थी वो एक आंख से काणी थी। कहीं कहीं आता है, कहीं कहीं नहीं आता, मतलब पत्नी में थोड़ा बहुत खोट था। फिर भी पुष्पडाल को उनके प्रति स्नेह हो रहा है। तो वारिशेन ने क्या किया, अपनी घर पे, जब जो उनका पुराना घर था वहाँ उस राज्य में गए और माता को किसी के हाथों खत भिजवा दिया या सूचना पहुँचा दी कि मेरी जो पुरानी 32 पत्नियाँ थी, यानी जब मैं साधु नहीं था तब की जो पत्नियाँ थी 32, उनको सज धज के तैयार कर देना। माँ सोच रही है ये क्या कर रहा है कि दीक्षा ले ली, फिर भी ऐसी चीज़ मुझे कह रहा है, कहीं कुछ मन में कुछ आ तो नहीं गया, कहीं दीक्षा छेदने के भाव तो नहीं आ रहे। तो उन्होंने क्या किया, एक तो राज्य सिंहासन, उसके बराबर में एक लकड़ी का पटरा रख दिया कि यदि वैराग्य के भाव हो गए अभी भी तो पटरे पे बैठेगा, नहीं होंगे तो राज सिंहासन पे बैठेगा। तो वारिशेन मुनि और पुष्पडाल राजमहल में पहुंचे और जाके लकड़ी के पटरे पर बैठ गए दोनों। तब उसके बाद वो 32 की 32 रानी को बुलाया तो वो आई 32 की 32। अब सुंदर इतनी 32 के 32 आभूषण पहन रखे हैं, इससे उनकी दौलत पता चल रही है, अति सुंदर, बहुत सुंदर कि कोई भी लज्जित हो जाए, इतनी सुंदर। अब मेरा प्रश्न क्या है कि वारिशेन मुनि, उनके सामने उनकी दौलत, उनकी 32 पत्नियां, और पुष्पडाल मुनि जिनकी पत्नी तो किसी और राज्य में कहीं पे है, काणी है। परिग्रह किसके पास? वारिशेन मुनि के पास। अरे प्रश्न तो पूरा होने दीजिए। वारिशेन मुनि जो अभी बैठे हैं, धन दौलत से घिरे हुए हैं और सामने 32 पत्नियां हैं, और पुष्पडाल मुनि के पास तो कोई परिग्रह नहीं है, ना तो पत्नी है अभी, ना पैसा है कुछ, वो सब तो कहीं और है। तो उस समय परिग्रह किसके पास? पुष्पडाल के पास। ये तो आपने स्टोरी सुन रखी है इसलिए पता है। अब लॉजिक पर आते हैं, वे स्त्रियों से राजमहल के अंदर धन से घिरे होने के बाद भी परिग्रह रहित हैं, और पुष्पडाल जिनका खुद का धन नहीं है, राजमहल नहीं है, 32 पत्नियां नहीं है, फिर भी परिग्रह सहित है। क्यों? क्योंकि मोह यानी मूर्छा, ममत्व का भाव था। अब परिग्रह 10 साड़ी दान देने में नहीं है, खाना दान देने में नहीं है, किसी को कुछ देने में या त्यागने में नहीं है। कल त्याग का हमने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया, वह सब करने में नहीं है, पितु सबसे पहले मिथ्यात्व को छोड़ने में है। क्योंकि उसी से क्या छूटेगा? मोह छूटेगा। देखिए, जब मिथ्यात्व जाता है ना तो अकेला नहीं जाता, अपने साथ 4 चीजें लेकर जाता है। नहीं, वो तो लेके जाता है, पर मुझे क्या मुख्य करना है? जब मिथ्यात्व जाता है तो अपने साथ 4 चीज और लेकर जाता है। सुनिए, एकत्व, ममत्व, भोक्तृत्व और कर्तृत्व। सही बात है। सुनिए, मुख्य अभी यही करना था। जब मिथ्यात्व जाता है तब ये 4 बुद्धियां, 4 दिमाग जो हमारे पास है, कोई यहाँ पर कम दिमाग वाला नहीं है, 4 दिमाग एक्स्ट्रा है। एकत्व का, ममत्व का, कर्तृत्व यानी कुछ करने का, और भोक्तृत्व यानी कुछ भोगने का, ये 4 अपने साथ लेकर जाता है। वापस से आते हैं। परिग्रह क्या? मूर्छा परिग्रह, ममत्व का त्याग। और जब मिथ्यात्व जाएगा तब ये 4 चले जाएंगे, तो ममत्व बचेगा? नहीं बचेगा। यानी सबसे पहले किसका त्याग करना?
मिथ्यात्व का त्याग करना। बहुत बढ़िया, सारे श्रोता सम्यक दृष्टि है मेरे तो। देखिए यहाँ मैंने लिखा है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। 4 चीजें सुनिए आपने, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। परिग्रह द्रव्य में नहीं होता। कोई कितना द्रव्य रखता है अपने पास, सबसे मैक्स द्रव्य पे चलते, सबसे हाईएस्ट लेवल पर। कौन था सबसे हाई लेवल वाला द्रव्य, किसके पास थे? चक्रवर्ती। द्रव्य यानी नॉर्मल पदार्थ, फिजिकली चक्रवर्ती के पास था सबसे ज्यादा परिग्रह। कोई है जो मना कर सके? नहीं। द्रव्य। क्षेत्र, 6 खंड का राजा, इससे बड़ा क्षेत्र तो है ही नहीं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, कितने समय के लिए? तो सबसे ज्यादा चक्रवर्ती में सबसे अधिक आयु उसी की थी, 84 लाख पूर्व। भरत, उसमें भी तीनों में भरत आगे। अब देखना, इन तीनों में, द्रव्य में, क्षेत्र में और काल में परिग्रह नहीं है। समझ गए? चौथा क्या था? भाव। ये जो परिग्रह है ये भाव में है। ऐसे ही एक बार मजाक उड़ाया भरत का ही किसी ने कि तुम्हारे पास तो 96,000 रानियां, इतना बड़ा क्षेत्र, ये सब, फिर भी तुम खुद को वैरागी कैसे कह लेते हो? हम तो नहीं मानते तुम वैरागी हो। अपने नाम के आगे वैरागी लिखने से थोड़ी वैरागी हो जाते हैं। ऐसे किसी ने भरत का सार्थक मजाक उड़ाया। भरत को पता चला, उसने सोचा अब तो बताना पड़ेगा उसको। तो भरत ने उसको बुलाया, उसके पीछे 2 सैनिक खड़े कर दिए तलवार लेकर, और उसको कहा, लड़के को जिसने मजाक उड़ाया, कि चलो आज के लिए, पूरे दिन के लिए मेरा सब कुछ तुम्हारा, 96,000 रानियां, 32,000 मुकुटबद्ध राजा, सारे 6 खंड तुम्हारे। और उसके हाथ में एक दिया दे दिया, घी से भरा हुआ दिया दे दिया, पर शर्त ये है कि इसमें से घी की एक बूंद नीचे ना गिर जाए। घी की एक बूंद नीचे ना गिर जाए। चलो सैनिकों, इसको पूरा 6 खंड घुमाओ। 6 खंड तो चलो अभी बहुत बड़ी चीज है, अभी इसको पूरा महल घुमाओ, रत्नों का मेरा महल दिखाओ, टूर पे लेके जाओ। अब वो पूरा टूर करा दिया उसको एक दिन में पूरा। रानियों के कक्ष में ले गया, अपना कक्ष दिखाया, जहाँ पे वो खजाना रखता है वो दिखाया, जहाँ पर अपने 9 रत्न रखता है वो दिखाया, पूरा महल दिखाया। अब आकर उससे पूछा कैसा लगा? अरे क्या कैसा लगा, देख ही नहीं पाया मैं, नजर तो हटे मेरी इससे, तब तो देखूं मैं। अरे तो देख लेते ना तुम, तुम्हारे सामने ही तो सब था। वैसे ही भरत के आगे, सम्यक दृष्टि के आगे सब कुछ है, पर उसकी नजर कहां पर है? उसकी नजर तो अंदर में है, अंतरंग में है उसकी नजर। विषय समझ आ रहा है? चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। परिग्रह क्या होता है? मूर्छा, ममत्व का भाव। और मिथ्यात्व गया तो क्या 4 चीजें गई? कर्तृत्व, ये 4 बुद्धि गई। यानी सबसे पहले कौन सा परिग्रह हटाना? धन, धान्य, दासी, दास, ये हटाना सबसे पहले। सबसे पहले तो मिथ्यात्व हटाना। हो गए कंफ्यूज? कोई बात नहीं। देखिए जब मेरा मिथ्यात्व हटेगा तो ये बाहर वाले तो अपने आप हटेंगे। जब मेरा ममत्व छूटेगा क्षेत्र से, तब क्षेत्र अपने आप छूटेगा। देखिए एक सेठ जी थे, बहुत पैसे वाले। एक सेठ जी बिल्कुल नगर के सबसे अमीर आदमी, बहुत सारे बैंक अकाउंट, बहुत सारे लोकर, सब में रत्न भरे हैं, सब में धन भरे हैं, शुद्धि। एक सेठ जी बिल्कुल अमीर, शाश्वत। अब एक दिन क्या हुआ, वो मुनिराज के पास गए, उन्होंने उनका कुछ सुना, 5 मिनट में उनको वैराग्य आ गया। 6वें मिनट उन्होंने कपड़े उतार कर 7वें मिनट में दीक्षा ले ली। सही बात है। अब वो कितने परिग्रही, कितना परिग्रह उनके पास? अरे जो बैंक अकाउंट था वो सब उसके नाम पर, जितनी जमीनें थी वो सब उसके नाम पर, जितनी स्त्रियां थी वो सब उसकी, जितने बच्चे थे वो सब उसके, जितने घर थे वो सब उसके।
परिग्रह छोड़ने का मतलब परिग्रह को एक एक करके छोड़ना नहीं है। परिग्रह छोड़ने का क्या अर्थ कि उनसे एक बारी में ही ममत्व का छोड़ लेना, और ममत्व का छूटते ही ये सब ऑटोमेटिकली छूट जाएंगे। अब एक ने मुझसे प्रश्न किया, क्या प्रश्न था? देखो मैं लिख के लाया हूँ प्रश्न क्या आया था, क्योंकि ये YouTube पे डल रहा है ना, तो YouTube के बाद मुझे मैसेज आया कि ऐसे ऐसे बताओ मुझे। तो प्रश्न उनका ये था कि चक्रवर्ती ने जब त्यागा, कल त्याग धर्म था, चक्रवर्ती ने सब कुछ त्यागा, तो उनके जितने करोड़ घोड़े थे, जितने करोड़ हाथी थे, वो सब त्याग दिए, खोल दिए। तो नगर में और जंगल में तो सब जगह भीड़ मच गई होगी भाई, करोड़ों घोड़े एकदम नगर में छोड़ दिए, नगर में उथल पहल मच गई, हाथी चले गए उसमें नगर में, ये सब हुआ होगा ना। त्याग का मतलब उन घोड़ों को खोलना नहीं था। जब त्याग किया तो उन घोड़ों को खोलने का विकल्प तक नहीं आया, और हम तो यही सोच रहे हैं कि क्या हुआ होगा। और देखिए हम कितना पुराना सोच रहे हैं, तीसरे काल का हम सोच रहे हैं अभी, तीसरे काल का हम अभी सोच रहे हैं, जो चीज हो चुकी उसका अभी सोच रहे हैं, जिसकी वो चीज थी उसने नहीं सोची, और हमारी वो चीज नहीं है वो हम सोच रहे हैं। ना वो नगर हमारा, ना उसमें कोई रिश्तेदार हमारा रह रहा, ना कोई परिवार वाला उसमें रह रहा, ना हमारी कोई प्रॉपर्टी उसमें है कि चलो घर बना रखा है, क्या पता टूट गया हो, फिर भी हम सोच क्या रहे हैं उस नगर की कि घोड़ों का क्या हुआ होगा। परिग्रह, आज का धर्म कहता है बाहर की चीजें छोड़ो, और ब्रह्मचर्य कहता है अपने अंदर आओ। दोबारा, परिग्रह कहता है बाहर मेरा कुछ नहीं है, और ब्रह्मचर्य कहता है अंदर मेरा सब कुछ है। इसलिए ये दो धर्म 10 सार है, इसलिए ये दोनों धर्म के सार है। आ रही है आपको बात समझ में? बिल्कुल अच्छे से। चलिए बहुत बढ़िया, सम्यक दृष्टि श्रोता है, पहले ही बोल चुका। अब बात करनी है मुझे पुण्य और पाप की। सुनिएगा, एक प्रश्न हमारे मन में होता है, थोड़ा सा हम पढ़ लिए तो पता है पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है। पुण्य क्या होता है? शुद्धि, अच्छी चीजें मुझे मिला, क्या चीज? मंद कषाय। चलिए, मंद कषाय पुण्य, शुभ भाव पुण्य, और अशुभ भाव पाप। ये तो हुई कारण अपेक्षा कि इससे पुण्य पाप बंधते हैं। अब आते हैं उदय की बात करते हैं। पुण्य का उदय यानी अच्छी अच्छी चीजें, पाप का उदय यानी बुरी बुरी चीजें। सामान्य लॉजिक, पुण्य के उदय में मुझे चीजें मिलती है, पर जैन धर्म कहता है पुण्य के उदय से चीजें जाती भी है। और सुनिए, हमें क्या लग रहा है, पाप के उदय से मुझे चीजें नहीं मिलती, पर जैन धर्म कहता है पाप के उदय से तुझे चीजें भी मिलती है। सुनते हैं, समझते हैं। सुनिए, शाश्वत पुण्य पाप पता है आपको? आपने आज गाड़ी खरीद ली बड़ी वाली BMW, ये आपका पुण्य का उदय था कि पाप का उदय? अरे कैसे, क्या चीज? परिग्रह हुआ इसलिए पाप का उदय था, बोला ना सम्यक दृष्टि। चलिए किसी और से, हाँ अच्छा आंसर दे, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। पर विषय पर आते हैं, किसी से सार्थक गाड़ी खरीदी, BMW ले ली, जो फेवरेट है वो ले ली। उस समय तो यही ख्याल में आएगा कि पुण्य का उदय है, बिल्कुल पुण्य का उदय है। अगले दिन उस गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। अरे जो गाड़ी कल तक पुण्य का उदय थी, आज क्या हो गई? पाप का उदय हो गई, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया। दोबारा से अपना सिद्धांत, द्रव्य, क्षेत्र, काल, इनमें पुण्य पाप नहीं है, भाव में पुण्य पाप है। देखिए द्रव्य, गाड़ी, वो गाड़ी जो पुण्य, जो ना तो पुण्य है ना पाप है, क्योंकि एक दिन पहले पुण्य कह रहा हूं, एक दिन पहले पाप कह रहा हूं। किससे कह रहा हूं? मेरे भाव से। पाप की परिभाषा आई प्रतिकूल वेद नियम, और पुण्य की परिभाषा आई अनुकूल वेद नियम।
यानी अगर मैं एक जोड़ी कपड़े में, एक कमरे में, जिसके ऊपर छत भी ना हो, इन दोनों चीज़ों में और 2 वक्त की रोटी में यदि मेरे को अनुकूल महसूस हो रहा है कि मुझे कुछ कमी नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है, तो वह मेरा पुण्य का उदय है। और दूसरी ओर चलते हैं, सार्थक। इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? एलोन मस्क। पुण्य वाला है ना, कितना पुण्यशाली है, पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, होगा ना पुण्यशाली। पर आज तक का एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि दुनिया का नंबर 1 होकर भी वो और कमाने की इच्छा में नहीं रहा। भाई दुनिया का नंबर 1 है, अब तो रुक जाना चाहिए कि अब चलो बस जिंदगी जीते हैं, अब बस घूमते फिरते हैं, या बस एकांत में जाते हैं। अभी भी वो ऑफिस जाता है, अभी भी वो टेंशन लेता है कि इतने करोड़ों का लॉस ना हो जाए, अभी भी वो टेंशन लेता है कि फायदा कब होगा। उस समय भी वह प्रतिकूल सोच रहा है, यानी वो उसका पाप का उदय हुआ ना, प्रतिकूल सोचना। सिद्धांत वापस, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन 3 में ना मेरा पुण्य डिसाइड होता, इन 3 से ना मेरा पाप डिसाइड होता। सुनिए, इन 3 से ना मेरा परिग्रह डिसाइड होता, और अब खतरनाक बात, इन 3 से मेरा त्याग भी डिसाइड नहीं होता। मैंने द्रव्य का त्याग कर दिया, मैंने क्षेत्र का त्याग कर दिया, मैंने काल का त्याग कर दिया, पर भाव से त्याग नहीं किया। तो बस ये 4 चीजें सिद्धांत यदि आप समझ ले तो ये 4 धर्म 10 सार है। ये 4 भी 10 धर्मों का सार है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, ये तो अलग डिपेंड क्या करता है, मेरे भाव डिपेंड करते हैं। चक्रवर्ती सबको अच्छा लगता है। अब ऐसी एक और चक्रवर्ती कहानी सुनते हैं, शायद आपने नाम सुना हो या ना सुना हो, भरत का तो सबने सुना ही है। एक सुनते हैं ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। ब्रह्मदत्त, हाँ 12 चक्रवर्ती होते हैं एक कल्पकाल में। तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, उनकी आयु थी 700 वर्ष, 700 साल की बस आयु थी। यानी ये 12वें ही चक्रवर्ती थे, अभी के, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, हो भी गया हो 3-4 हज़ार 5,000 साल ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती वही 6 खंडों के राजा, 96,000 रानियाँ, 32,000 मुकुटबद्ध राजा। कितने साल के लिए? सिर्फ 700 साल के लिए। 700 साल में, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। 700 में कितने हुए? चलिए, ये तो ये दिन। अब 700 वर्ष में सुनिए घंटे कितने हुए? अरे कैलकुलेट मत कीजिए, मैं बता दूंगा। घंटे कितने हुए, फिर मिनट कितने हुए, फिर सेकंड कितने हुए, सेकंड से नीचे नहीं जाएंगे, लगभग सेकंड 2 अरब ऐसे आते हैं, 2 अरब लगभग सेकंड हुए 700 साल में। अब इतने साल के लिए वो चक्रवर्ती, सुनिएगा, वो चक्रवर्ती बिना दीक्षा के अपने गृहस्थ में मरा, तो कहाँ गया वो? सीधा 7वें नरक में। नरक मत बोलिए, 7वें नरक में गया। कितने सेकंड आए थे? 2 अरब, 2 अरब सेकंड। अब लेते हैं उसमें से 1 सेकंड सिर्फ, उसका 1 सेकंड का ममत्व भाव उसको नरक में असंख्यात वर्ष का टॉर्चर दे रहा है। 33 सागर की आयु है उसकी नरक में। अब उस 33 सागर में असंख्यात अनंत कितने वर्ष हैं, और 2 अरब सेकंड तक वो ममत्व भाव उसने किया। उसका 1 सेकंड असंख्यात वर्ष तक उसको नरक में भेज रखा है। नरक में वेदना दे रहा है, 7वें नरक में। आप कितने साल के हैं? कितने घंटे हुए उसमें? कितने मिनट हुए उसमें? कितने सेकंड हुए उसमें? और ममत्व भाव कितना रहा? हर समय आ गया होता है। अब देखिए, थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि गलती है, गलती की है थोड़ा बहुत,
बस यदि लग रहा है कि गलती की है तो बस आज से सुधरना चालू हो जाएगा, डरिए मत। यदि बस इतना लग रहा है कि गलती कर रहे हैं शाश्वत, गलती खत्म करने का सबसे पहला तरीका क्या होता है? एक्सेप्ट करना कि गलती हो रही है। गलती हो रही है तो हटाएं कैसे? सबसे पहले क्या हटाना? मिथ्यात्व हटाना, फिर कषाय हटाना, फिर पाप हटाना। और भैया हम क्या कर रहे हैं? पहले पाप हटा रहे हैं, पहले हिंसा नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोल रहे, चोरी नहीं कर रहे, क्रोध नहीं कर रहे, कुशील नहीं कर रहे। कषाय, कोई हो जो क्रोध ना करे, मान ना करे, माया ना करे, लोभ ना करे, पर मिथ्यात्व तो कर ही रहे हैं। देखिए, एक कुम्हार जब घड़ों की लाइन लगाता है ना, तो सबसे पहला घड़ा यदि वो सीधा रखे तो ऊपर के सारे सीधे रखे जाते हैं, और पहला उल्टा रखे तो ऊपर के सारे उल्टे। हमारी शुरुआत ही उल्टी हुई है। अब सीधी शुरुआत कैसी है? सबसे पहले क्या हटाना? मिथ्यात्व हटाना। तो उससे मेरा क्या जाएगा? मूर्छा जाएगी। और चार चीजें क्या जाएगी? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। ये था आज का परिग्रह का सार। अब देखिए, मैंने तो कह दिया परिग्रह हटाओ, अब सुनिए आचार्य क्या कह रहे हैं। यहां उत्तम शब्द लगा, यानी सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन वाला परिग्रह क्या? नियम सार। नियम सार में आया आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है। आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है, इसको और किसी की जरूरत नहीं है। सारे परिग्रह हटाओ और एक ये परिग्रह, ग्रह मतलब ग्रहण करो, परि मतलब चारों ओर से, मात्र आत्मा को ही चारों ओर से ग्रहण करो। यही वास्तव में उत्तम परिग्रह धर्म का सार है, उत्तम परिग्रह धर्म है। और ये सब कैसे हो? सम्यक दर्शन पूर्वक। और उसकी विधि क्या है? बिल्कुल प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप। पहला क्या स्टेप, दूसरा क्या स्टेप, वो हम कल जानेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।